हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज हम लोग एक न्यू जर्नी स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस जर्नी में आप सभी लोगों का प्यार, सहयोग और सपोर्ट चाहिए। आज हम बात करने वाले हैं इंग्लिश पे। बेसिकली आमतौर बहुत सारे स्टूडेंट की ये कमज़ोरी रहती है कि इंग्लिश में हमें बहुत सारे स्टूडेंट वीक रहते हैं। तो आज हमारे साथ आप इस जर्नी में शुरुआत करके आपकी इंग्लिश की जो भी प्रॉब्लम्स है आप उसको दूर कर सकते हैं। और इस जर्नी में हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बेसिक से एडवांस की ओर बढ़ने की प्रयास करेंगे। तो चलिए आइए फ्रेंड्स, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, मैं फाइनली क्लास पे आते हैं। जैसे कि हम लोगों को सभी को पता है कि टोटल इंग्लिश की जो स्टार्टिंग होती है वो होती है अल्फ़ाबेट से, बोले तो वर्णमाला। और वर्णमाला में हम लोगों को पता है कि वर्णमाला कहाँ से स्टार्ट होती है, यानी ए से लेकर जेड तक उसको हम लोग बोलते हैं वर्णमाला। जैसे कि मैंने बोला A to Z, इसको बोलेंगे हम लोग वर्णमाला। वर्णमाला बोल दें, इसको इंग्लिश में बोलते हैं अल्फ़ाबेट। अब अल्फ़ाबेट को समझने के लिए इसको भी दो भागों में डिवाइड किया गया। वो कौन कौन से पार्ट्स हैं उसको हम देख लेते हैं। अल्फ़ाबेट को दो भागों में डिवाइड किया गया है, इसको हम यहाँ से देख सकते हैं। पहला हमारा है वोवेल्स एंड सेकेंड नंबर पे हमारा है कॉन्सोनेंट। ठीक है फ्रेंड्स, तो वोवेल्स हमारे कौन कौन से थे हम सभी को पता है। वोवेल्स हमारे होते हैं 5 और लेफ्ट रिमाइंड जो हमारे बचते हैं वो बचते हैं 21। ये हमारे कहलाते हैं कॉन्सोनेंट। वोवेल्स में कौन कौन से आते हैं वो हम लोग देख लेते हैं। कौन कौन से आते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू, ये हमारे वोवेल्स होते हैं। अच्छा, मैं ये क्यों बताना चाह रहा हूँ आपको, हालांकि सभी स्टूडेंट को पता है कि वोवेल्स कॉन्सोनेंट कैसे आते हैं, लेकिन इसमें वोवेल्स का क्या खास रोल होता है वो मैं भी आपको बताना चाह रहा हूँ कि वोवेल्स को मैं आपको क्यों एक्सप्लेन करना। हालांकि इसका एक अलग से रूल है, आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे, बट जो मैं अभी आपको समझाना चाह रहा हूँ वो आप यहाँ से अभी समझ सकते हैं। जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल दिया आपको, वोवेल्स क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या इसका रोल है, वो यहाँ से हम लोग देखते हैं। मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया, मैंने लिखा यहाँ पर सिलेक्शन। ओके फ्रेंड्स, अब इसमें हम लोगों को पता आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारा वोवेल्स क्या है। तो हमको पता है ई हमारा क्या है, वोवेल्स है, ये भी हमारा ई वोवेल्स है, आई भी हमारा क्या वोवेल्स है, एंड ओ भी हमारा क्या है, वोवेल्स है। अगर इस वोवेल्स को हम साइड में निकाल दें, यानी इसको हम लोग कट करते थे, नहीं लिखते हैं, तो हमारे पास क्या लेटर्स बचेंगे? एस, एल, सी, टी, एन। तो डियर फ्रेंड्स, क्या बता सकते हैं एस, एल, सी, टी, एन का कोई क्या मीनिंग निकल रहा है? देयर इज नो मीनिंग, बिकॉज विदाउट वोवेल्स इट कैन नॉट बी मीनिंग। हम कह सकते हैं कि बिना वोवेल्स के कोई भी शब्द की मीनिंग नहीं निकल सकता, लेकिन जैसे ही हमने यहाँ पे वोवेल्स को लगा दिया तो हमारा क्या एक मीनिंगफुल निकल के आ रहा है, यानी कि इसका कोई ना कोई मीन है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या है? मीनिंगलेस। तो कुल मिला के मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाह रहा हूँ कि वोवेल्स क्यों ज़रूरी है। ये हमारे किसी भी वर्ड के साथ लग के उसको स्टार्टिंग करता है कि उसकी मीनिंगफुल को बताता है। एक एग्जांपल और हम लोग यहाँ से समझ सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा राहुल, RAHUL। अब यहाँ पे फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं इसमें दो वोवेल्स हैं हमारे पास। कौन कौन से हैं? A और U। अगर इसको हम नहीं लिखना चाहते तो हम लोग यहाँ पे लिखे RHL। यहाँ भी इसका फ्रेंड्स कोई भी इसका मतलब नहीं निकल रहा है, यानी इसका मतलब क्या है? वोवेल्स हमारे कॉन्सोनेंट के साथ मिलकर किसका काम करते हैं? हमारे कॉन्सोनेंट के साथ मिलकर ये स्वर यानी मात्राओं का कार्य करते हैं। ओके फ्रेंड्स, इतना समझ में आ गया? आप राइट डाउन करना चाहते हैं राइट डाउन कर सकते हैं, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ। उसके बाद हम लोग अब इसके आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या हम लोगों को पढ़ना है। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम लोग क्या पढ़ते हैं? वर्ड्स पढ़ते हैं। वर्ड्स के बारे में हम लोग को पता है, व्हेन वन और मोर देन 2 लेटर्स कंबाइंड टू ईच अदर दैट इज कॉल्ड वर्ड्स। यानी जब एक या एक से अधिक शब्द आपस में जुड़ते हैं तो एक नई चीज़ का फॉर्मेशन करते हैं, नए शब्द का निर्माण करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? शब्द बोलते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बताया, एग्जाम्पल मैंने लिखा यहाँ पे M + A + N, ये हमारा क्या बन गया? मैन। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद हमने एक और एग्जांपल लिया C + A + R, ये हमारा बन गया कार। तो यहाँ से हमें क्या पता चला है? जब कई लेटर्स आपस में जुड़ते हैं तो एक नई फॉर्मेशन का निर्माण करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? शब्द बोलते हैं। और एग्जांपल हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं,
जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा C प्लस H प्लस A प्लस I प्लस R, ये हमारा बन गया चेयर। ओके फ्रेंड्स, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये जब अभी आगे हम लोग क्लास में पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये सारी चीज़ें पता चल जाएंगी कि वर्ड का फॉर्मेशन क्या हुआ, या लेटर्स कैसे कहते हैं, अल्फ़ाबेट कहते हैं, वॉवेल्स का क्या हमारे अल्फ़ाबेट में रूल्स होता है। और नेक्स्ट वीडियो हमारी बहुत ही जल्दी आने वाली है, उसमें हम लोग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, जो ग्रामर के जो बच्चे मतलब जिस चीज़ से डरते हैं, जो हमारे ग्रामर का मतलब बेस होता है, यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। और कंटिन्यू हम लोग उसको रेगुलर हम लोग एक एक चीज़ को बढ़िया से डिटेल करेंगे। थैंक यू सो मच।